नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको 30% का रिटर्न दे सकता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक यहाँ पे प्राइस का भी टारगेट दूंगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और आपको टाइम का भी टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सिखा दूंगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि कितने दिन में वो रिटर्न हमें मिल सकता है। और इसमें ये जो डिटेल्स है ये मैं कंप्लीट लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा। जब मैं आपको लॉजिक बताऊँगा तो आप खुद ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक आत्मनिर्भर ट्रेडर बन सकते हो। जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो वो डिटेल में आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उसका एंट्री का पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, और एग्जिट का पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है। और ये सब हम लोग करेंगे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब मैं इन डिटेल आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो ये वीडियो को आपको लाइक करना है, और लाइक करने के बाद ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें उस तो स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जो स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका स्टॉक का नाम है IRCTC। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज़्म कॉरपोरेशन। तो ये स्टॉक में मैं किस बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ कि वहाँ पे इतना पोटेंशियल है, इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और वो लॉजिक है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन को किस तरीके से आपको स्टडी करना है और किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो आपका बाय का पोजीशन लेना है। अगर बाय का पोजीशन लेना है तो वहाँ पे एंट्री कैसे कैलकुलेट करना है और एग्जिट कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड है वो कैसे कंफर्म करेंगे। तो अप ट्रेंड कंफर्म करने का एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप पॉइंट बनाया हुआ है। तो ये टॉप पॉइंट को आपको देखना है, और यहाँ पे आपको मार्केट में बॉटम बनाया हुआ दिख रहा है, तो ये बॉटम पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना है। जब आपको टॉप और बॉटम मिल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक फिबोनाची लेवल लगा देना है। ये फिबोनाची लेवल हम लोग टॉप से लेके बॉटम तक ड्रॉ करेंगे, और जब हम लोग टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं तो उसका 50% का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ रहा है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो 50% रिट्रेसमेंट के ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड था जो हम लोगों ने टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट किया है, ये डाउन ट्रेंड के 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट चला गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में आता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाय का पोजीशन लेना है। ये अपना लॉजिक कंफर्म हो गया। अभी बाय का पोजीशन लेना है ये कंफर्म हो गया, लेकिन उसका एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्जिट कहाँ पे लेना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसी के लिए भी हम लोग कम्प्लीटली प्राइस एक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में जो होता है दोस्तों, प्राइस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन को किस तरीके से हमें मेजर करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो प्राइस एक्शन में हम लोग कौन कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहला सिंपल टूल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा टूल होता है ट्रेंड लाइन, और तीसरा टूल होता है प्राइस का चार्ट पैटर्न। तो हम लोग ये तीनों टूल को आज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और आज मैं आपको खुद सिखाऊंगा कि आप भी किस तरीके से ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये चार्ट पैटर्न में हम लोग आज जो चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं उसका नाम है रेक्टेंगल। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने का सबसे पहला टेक्निक ये है दोस्तों कि आपको रेक्टेंगल का जो फॉर्मेशन है वो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से रेक्टेंगल एक्चुअल में फॉर्म होता है। तो रेक्टेंगल फॉर्म करने में आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगल में दो टाइप के लाइन हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं। एक जो लाइन होता है वो अपर साइड की तरफ ड्रॉ करना पड़ता है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस लाइन भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो लेवल है वो दूसरा लेवल हमें डाउन साइड की तरफ ड्रॉ करना पड़ता है, उसको हम लोग सपोर्ट लेवल भी बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है
कि जो हम लोग ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल कम से कम 2 बार वहाँ पे आके मार्केट नीचे आना चाहिए। और जहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं वो सपोर्ट लेवल के करीब आके मार्केट कम से कम 2 बार ऊपर जाना चाहिए। तो ये हो गया रेक्टेंगल ड्रॉ करने का बेसिक तरीका। अभी रेक्टेंगल जब हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि एंट्री कहाँ पे लेना है। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को एक बात पता है कि यहाँ पे मार्केट में जो है वो मार्केट में अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हम लोग बाय का ही एंट्री लेने वाले हैं। तो बाय का एंट्री कब लेंगे, जब ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद ये ब्रेकआउट पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और ये ब्रेकआउट पॉइंट का जो कैंडल रहेगा वो कैंडल का जो हाई रहेगा वो हाई के ऊपर हम लोग बाय का ऑर्डर यहाँ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बात क्लियर हो गई कि अभी एंट्री कहाँ पे लेना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि एग्ज़िट कैसे कैलकुलेट करना है। एग्ज़िट के लिए हमें टारगेट आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मैं एक सिंपल फार्मूला आपको बता देता हूँ। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का जो भी कुछ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखोगे तो लोअर साइड की तरफ 1200 के करीब सपोर्ट लेवल आ रहा था और अपर साइड की तरफ 1500 के करीब हमारा रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा था। तो कल ऑलमोस्ट यहाँ से ये 300 पॉइंट का हमें टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पे वो लेवल जो है वो लेवल उठा के आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको पता चलेगा कि 1800 के करीब हमारा पहला टारगेट आ रहा है। तो ये हो गया आपका टारगेट नंबर 1, ये 1800 के करीब का आपका पहला टारगेट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो जो भी अपना इम्पोर्टेंट स्विंग हाई रहेगा या फिर जो भी अपना लाइफ टाइम स्विंग हाई रहेगा वो होगा आपका दूसरा टारगेट। तो आपका दूसरा टारगेट जो है वो दूसरा टारगेट अराउंड 2000 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने ये पहला टारगेट कैलकुलेट किया हुआ है, टारगेट नंबर 1 जो आ रहा है अपना रेक्टेंगल पैटर्न का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के बेसिस के ऊपर। तो ये आपका टारगेट नंबर 1 आ गया जो 1800 के करीब आ रहा है, और ये अपना टारगेट नंबर 2 आ गया जो अपना 2000 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस का टारगेट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि टाइम का टारगेट कैसे कैलकुलेट करें। मतलब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न ब्रेकआउट हो जाने के बाद कितने दिन में हमें यहाँ पे प्राइस का टारगेट अचीव हुआ दिख सकता है। तो इसका एक सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये रेक्टेंगल बनने के लिए कितने दिन लगे हैं। तो ये आपका पहला कैंडल हो गया, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अभी तक 21 डेज़ बने हुए हैं, 21 डेज़ बने हुए हैं। तो 21 ट्रेडिंग डेज़ के बारे में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं कैलेंडर डेज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो ये 21 ट्रेडिंग डेज़ का यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो उस दिन का हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने दिन लगे हुए हैं। तो इसका एक सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ। मान लो कि कौन सा भी पैटर्न है वो पैटर्न बनने के लिए आपको कितना दिन लगा हुआ है वो कैलकुलेट करना है। मान लो कि पैटर्न बनने के लिए 10 दिन लगा हुआ है, तो जितने भी दिन लगे हुए हैं उसको 3 से आपको डिवाइड करना है, और जो भी कुछ टारगेट आता है, जो भी कुछ रिजल्ट आता है उतने दिन में आपका यहाँ पे पैटर्न ब्रेक होने के बाद टारगेट अचीव होने की पॉसिबिलिटी है। तो मान लो कि यहाँ पे टारगेट पैटर्न बनने के लिए हमें 21 डेज़ लगे हैं। अगर वो 21 डेज़ को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्राइस का जो टारगेट है वो अचीव होने की पॉसिबिलिटी बनती है 7 डेज़ की। तो 7 डेज़ में अगर ये पैटर्न ब्रेक हो 21 डेज़ के बाद अगर आने वाले 1-2 दिन में ये पैटर्न ब्रेक होता है तो उसके बाद ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो है वो 2000 रुपये का है। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का अपसाइड का रैली है, और ये 1500 के करीब अपना बाय आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये 500 पॉइंट का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 30% का रिटर्न होता है, और वो 30% का रिटर्न 7 डेज़ में आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो ब्रेकआउट का पॉइंट है, ये ब्रेकआउट का पॉइंट का कंफर्मेशन हमें किस तरीके से लेना है जिससे हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है।
तो ये कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। ये जो अपना ब्रेकआउट का पॉइंट रहेगा, ये ब्रेकआउट के पॉइंट के ऊपर अगर अपना वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्रेकआउट के पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम बढ़ने के बाद यहाँ पे एक बात कंफर्म हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे बाय का पोजीशन लिया है, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम का क्राइटेरिया ऐड करके यहाँ पे प्राइस का कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल लॉजिक बताया, किस तरीके से ये सब कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है। सेम तरीके का लॉजिक अगर आप आपके ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो तो आप सेम तरीके के स्टॉक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जब आप एक सेम तरीके के स्टॉक को आइडेंटिफाई करोगे तभी जाके आप एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो सेम तरीके का लॉजिक मैं मेरे खुद के ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपना ये टेलीग्राम का चैनल है, ये कम्प्लीटली फ्री चैनल है जहाँ पे 31,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में मैं सिग्नल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे HDFC बाय का सिग्नल दिया था, मैं उसका स्टॉप लॉस का प्राइस भी बता देता हूँ, कहाँ पे कब प्रॉफिट बुक करना है ये भी बीच बीच में बता देता हूँ। ये जो फ्री अपडेट है, ये फ्री अपडेट के ऊपर बाकी के लोग भी ट्रेड करते हैं, उनका भी यहाँ पे मैं रियल ट्रेड प्रूफ दिखा देता हूँ। और जो सिग्नल मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में देता हूँ वही सिग्नल के ऊपर मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ, और मैं मेरे खुद के अकाउंट का भी रियल ट्रेड प्रूफ यहाँ पे दिखा देता हूँ विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो यहाँ पे ये जो टेलीग्राम का सर्विस है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से ये अपना एक यूट्यूब का चैनल है नयन पोखर करके नाम से। ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आप ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ तो आपको उसका इजीली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों आपको, आपका जो लाइक है, आपका जो शेयर है, आपका जो कमेंट है वो मेरा हौसला बढ़ाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बता दीजिए या फिर वो स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो जिसका मैं एनालिसिस करके आपको नया वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं मेरा व्यू भी बताऊंगा और व्यू के पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसा लिख के बता दीजिए, और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।